हे एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज मैं 27 नंबर क्वेश्चन से बायोलॉजी का जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो लेकर आई हूँ। आई होप आपको पसंद आएगा। 26 नंबर क्वेश्चन तक मैं लास्ट वीडियो में बताई हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है 27। निम्नलिखित में से सील किस जाति का है? तो मछली है, पक्षी है। ऑप्शन सी क्या है देखते हैं। सरीसृप और स्तनपायी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा स्तनपायी। सील या फोका एक स्तनपायी यानी कि ममेलिया जंतु है जो गण कार्निवोरा के अंतर्गत आता है। यह एक जलीय चुस्त एवं शक्तिशाली स्तनधारी जंतु है जो कि मांसाहारी होता है। शिकार करने के लिए इनमें नुकीले कैनाइन दांत पाए जाते हैं तथा तैरने के लिए इनमें चप्पू या फ्लिपर्स उपस्थित होते हैं। एम्फीबिया बताता है। एम्फीबिया क्या बताता है? जल एवं स्थल दोनों पर ही रह सकने वाले पशुओं को। एम्फीबिया अर्थात उभयचर वर्ग के अंतर्गत ऐसे जंतु आते हैं जिनका शरीर जलीय एवं स्थलीय दोनों प्रकार के जीवन के लिए उपयोजित होता है। ये जंतु असमतापी होते हैं जिनके शरीर का तापमान वातावरण ताप के अनुसार घटता बढ़ता रहता है, जैसे कि मेढक और टोड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में कौन सा जीव अपनी त्वचा से सांस लेता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मेढक। मेढक जो है वो अपनी त्वचा से सांस लेता है। मेढक उभयचर वर्ग का जंतु है जो पानी तथा जमीन दोनों जगह रह सकता है। यह शीत रक्त का प्राणी है जो वातावरण के अनुसार अपने शरीर का तापमान घटाते बढ़ाते रहते हैं। मेढक की त्वचा उच्च पारगम्य होती है जिससे होकर ऑक्सीजन तथा कार्बन डाइऑक्साइड गुजर सकती है। इस अद्वितीय विशेषता के कारण मेढक अपनी त्वचा से सांस ले सकता है। स्थल पर एक वयस्क मेढक अपने फेफड़े द्वारा श्वसन करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेढक कोल्ड ब्लड एनिमल है। तो ये बात सही है। मेढक जो है वो कोल्ड ब्लड एनिमल है। मेढक कोल्ड ब्लड एनिमल है। कोल्ड ब्लड वाले अन्य जंतु हैं सर्प, मगरमच्छ, मछली, कीट, गिरगिट, छिपकली इत्यादि। मेढक के कयांतर में छोटी आंत जो है छोटी हो जाती है। कयांतर में क्या होता है? छोटी मतलब आंत छोटी हो जाती है। अधिकतर टेडपॉल मुख्यतः शाकाहारी होते हैं तथा वे मुख्यतः शैवाल एवं जलीय पौधों का भक्षण करते हैं। परंतु जब टेडपॉल विकसित होकर वयस्क मेढक बन जाते हैं तो उसकी आंतें छोटी हो जाती है जो मांसाहारी भोजन के पाचन में सहायक होती है। गैवियलिस यानी कि घड़ियाल बहुतायत में पाया जाता है। तो गैवियलिस कहाँ पाया जाता है? तो गंगा में सबसे ज़्यादा पाया जाता है, गंगा में। घड़ियाल गंगा में अत्यधिक मात्रा में पाए जाते हैं। बांग्लादेश, भारत तथा नेपाल ये अधिकांश मात्रा में पाए जाते हैं। नृशंस प्राणी कौन सा है? नृशंस प्राणी कौन सा है? तो ये हो जाएगा ऑटर। कौन सा है? ऑटर। ऊदबिलाव या ऑटर एक नृशंस प्राणी है जो कि एक स्तनधारी जंतु है। व्हेल का शरीर धारा रेखित होता है तथा इसकी त्वचा के नीचे वसा का मोटा स्तर ब्लबर शरीर में तापरोधक का कार्य करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्राणियों पर विचार कीजिए। जाहक, सैलमूसक, वज्रशल्क जिसे पेंगोलिन कहते हैं। उपर्युक्त में कौन से जीव परभक्षियों द्वारा पकड़े जाने की संभावना को कम करने के लिए स्वयं को लपेटकर अपने सुभेद्य अंगों की रक्षा करता है? तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा 1 और 3। जहाँ छोटे स्तनधारी कशेरुकी होते हैं, जब ये डरते हैं तो दुश्मन से अपनी रक्षा हेतु स्वयं को एक गेंद की भांति मोड़ लेते हैं। जिससे इनकी त्वचा पर बने शल्क कांटे के रूप में परिवर्तित हो जाए तथा ये अपनी रक्षा कर सके। पेंगोलिन भी अपनी सुरक्षा अपने शरीर पर बने सल्कों के माध्यम से करते हैं। निम्नलिखित में श्वान उपजातियों में कौन भौंकने में असमर्थ है? डिंगो, अल्सेशियन, लेब्राडोर और डॉल्मेशियन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डिंगो। कौन सा हो जाएगा? डिंगो जो है वो असमर्थ है। डिंगो एवं बसेंजी श्वान की वे उपजातियां हैं जो सामान्य कुत्तों की तरह न भौंककर एक तरह के आलाप की ध्वनि उत्पन्न करते हैं। प्रायः जो भालू गलियों में तमाशा दिखाता है वह कौन सा होता है? तो वो रीछ होता है। रीछ, गलियों में तमाशा दिखाने वाले भालू रीछ होता है। निम्नलिखित जानवरों में से कौन सा एक जानवर नहीं है जिसे थोड़ा सफलतापूर्वक भाषा का उपयोग करना सिखाया गया है? तो वो हो जाएगा कुत्ता।
वनमानुष, तोता तथा डॉल्फिन ही ऐसे जीव हैं जिन्हें कुत्ते की तुलना में कहीं अधिक भाषा का प्रयोग अर्थात संकेतों को समझना तथा परस्पर प्रेषित करना सिखाया जा सकता है। निम्नलिखित में कौन सा गुण मनुष्य को अन्य सभी वानर गुणों से पृथक करता है? तो ये हुआ जानने की इच्छा प्रकट करना। जानने की इच्छा प्रकट करना। बुद्धि में मानव सर्वोच्च जंतु है। सिर्फ इसी जंतु में गूढ़ चिंतन, जानने की इच्छा प्रकट करना, तर्क संगत तथा अक्षरबद्ध वाणी तथा भौतिक मुद्राओं द्वारा भावनाओं की अभिव्यक्ति इत्यादि की क्षमताएं होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक कपि नहीं है? तो वो हो जाएगा लंगूर। क्या हो जाएगा? लंगूर। कपि प्राणी जगत में होमिनोइडिया महापरिवार की सदस्य जानवर जातियों को कहा जाता है। इनकी दो मुख्य शाखाएं हैं। हीन कपि या छोटे आकार के कपि होते हैं जैसे कि गिबन। महाकपि या बड़े आकार के मानवनुमा कपि होते हैं जैसे कि चिंपैंजी, गोरिल्ला, मनुष्य और औरंग उटान। लंगूर कपि वर्ग में नहीं बल्कि वानर वर्ग में शामिल किया जाता है। मानव सदृश लघुतम कपि है। मानव सदृश लघुतम कपि है तो वो हो जाएगा गिबन। पांडा भी उसी कुल का है जिसका भालू के कुल उर्साइडिया के अंतर्गत ही पांडा भी एक प्रजाति है। निम्नलिखित जंतुओं में से किसमें 3 प्रकोष्ठ वाला हृदय होता है? तो वो हो जाएगा मेढक। मेढक, सांप एवं छिपकलियों में 3 प्रकोष्ठ वाला हृदय होता है। मछलियों में 2 प्रकोष्ठ वाला हृदय होता है, जबकि बंदर व मगर के हृदय में 4 प्रकोष्ठ होते हैं। त्रिकोष्ठीय हृदय पाया जाता है तो उभयचरों में। किसमें पाया जाता है? उभयचरों में। निम्नलिखित में से किसमें पित्ताशय नहीं होता है? तो इसका राइट आंसर कोई भी नहीं होगा। तो अधिकतर रीढ़ की हड्डी वाले पशुओं में पित्ताशय होते हैं, परंतु घोड़ा, चूहा, ऊंट आदि इसके अपवाद है। बिना रीढ़ की हड्डी वाले पशुओं में पित्ताशय नहीं होते हैं। निम्नलिखित में से किस जंतु में खूर नहीं पाए जाते हैं? तो वो हो जाएगा गीदड़। गीदड़ में खूर नहीं पाए जाते हैं। गीदड़ को छोड़कर शेष खूर वाले पशु हैं। गीदड़ कुत्ते के परिवार की एक प्रजाति है। सामान्य गीदड़ों का वैज्ञानिक नाम कैनिस ऑरियस है। गीदड़ों के पैर नाखून युक्त गद्दीदार होते हैं। नीलगाय निम्नलिखित कुल में आती है। नीलगाय किस कुल में आती है? तो हिरण। नीलगाय भारत में पाई जाने वाली विशालतम मृग प्रजाति है। मृग उन जंतुओं को कहा जाता है जिनमें अस्थायी सिंग होते हैं, अर्थात हिरणों के श्रृंगाभों के समान नीलगाय के सिंग हर साल गिरकर नए सिरे से नहीं उगते। सूची 1 भारतीय वन्य प्राणी जातियों की सूची 2 वैज्ञानिक नाम के साथ सुमेलित कीजिए। सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर चुनिए। जैसे है कि एशियाई जंगली गधा, बारहसिंघा, चिंकारा, नीलगाय। इसका कूट देख लेते हैं, ऑप्शन देख। तो इसका राइट आंसर बी होगा, यानी कि ए का 3 होगा। जंगली गधा जो है, एशियाई जंगली गधा, उसे इक्कस हेमियोनस कहा जाता है। बारहसिंघा को कहा जाता है रुसर्वस दुआ उसेली, यानी कि 2। सी का हो जाएगा चिंकारा गजेला बनेट्री कहा जाता है, सी। डी का हो जाएगा नीलगाय को कहा जाता है बोसलाफस ट्रैगोकेमलस। नेक्स्ट है, यहाँ पे आराम से दिया हुआ है एकदम मिला के। जैसे कि जंगली गधा को हो जाएगा इक्कस हेमियोनस, बारहसिंघा का सर्वस दुआ उसेली, चिंकारा को हो जाएगा गजेला बेनेट्री, नीलगाय को हो जाएगा बोसलाफस ट्रैगोकेमलस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची 1 और सूची 2 का सुमेल कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूटों का उपयोग करते हुए सही उत्तर का चयन कीजिए। जैसे है पंखहीन कीट, उड़ान रहित पक्षी, अपाद सरीसृप, फुफ्फुसहीन प्राणी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वैसे तो बी। बाकी एक्सप्लेनेशन देख के याद करते हैं। एक्सप्लेनेशन में पंखहीन कीट को कहते हैं रजत मिनाव। क्या कहते हैं? रजत मिनाव। उड़ान रहित पक्षी को कहते हैं कीवी, अपाद सरीसृप को सर्प, फुफ्फुसहीन प्राणी को मत्स्य कहते हैं। जैसे कि कीवी क्या है? यह उड़ान अक्षम पक्षी जो केवल न्यूजीलैंड में पाया जाता है, यानी कि ऑप्शन बी होगा। कीवी एक उड़ने में अक्षम पक्षी है जो मूल रूप से न्यूजीलैंड में पाया जाता है। निम्न में से कौन सा जैविक मूल का है? तो वो हो जाएगा मूंगा। क्या हो जाएगा? मूंगा।
पन्ना, मणिक और पुखरा जैविक मूल के नहीं है, जबकि मूंगा जैविक मूल का है। ऑक्टोपस, ऑक्टोपस क्या है? एक मृदु कवची है। क्या है? मृदु कवची। ऑक्टोपस एक मृदु कवची जंतु है जिसे डेविल फिश के नाम से जानते हैं। यह एक सीफेलोपोड मोलस्क है। इसमें 8 मुख्य भुजाएं पाई जाती है। इसके सिर में मुख तथा 2 बड़े नेत्र पाए जाते हैं। इसके अलावा इसकी भुजाओं पर 2 पंक्तियों में चूषक पाए जाते हैं। सबसे बड़ा अकशेरुकी है। क्या हो जाएगा? स्क्विड। क्या हो जाएगा? स्क्विड। कोलसल स्क्विड सबसे बड़ा अकशेरुकी है। यह अधिकतम 12 से 14 मीटर तक लंबा हो सकता है। निम्नलिखित में कौन सा एक जीव अन्य 3 जीवों के वर्ग का नहीं है? तो वो हो जाएगा केकड़ा। केकड़े का वर्ग हो जाएगा मैलेकोस्ट्रेका। बरूथी का वर्ग हो जाएगा एरेक्निडा। बिच्छू का वर्ग हो जाएगा एरेक्निडा और मकड़ी का वर्ग हो जाएगा एरेक्निडा। नेक्स्ट है व्हाइट लेन हॉर्न एक किस्म है तो कुक्कुटों की। क्या हो जाएगा? कुक्कुटों की। टिक और माइट वास्तव में होते हैं क्या होते हैं? मकड़ी वंशी होते हैं। टिक तथा माइट वास्तव में मकड़ी वंशी होते हैं जो कि एरेनी गण के अंतर्गत आते हैं। इनके उपांग संधियुक्त होते हैं तथा इनका शरीर द्विपार्श्वीय एवं त्रिस्तरीय होता है। अधिकांश टिक कशेरुकी जीवों के बाह्य परजीवी होते हैं, जबकि माइट्स परजीवी तथा स्वतंत्र जीवी होते हैं। दीमक को यह भी कहते हैं। क्या कहते हैं? श्वेत चींटी। दीमक को श्वेत चींटी कहते हैं। दीमक को श्वेत चींटी भी कहा जाता है। यह कीट वर्ग प्राणी है जो ऑर्थोपोडा संघ के अंतर्गत आता है। जुगनू होता है एक। क्या होता है? कीट। जुगनू एक कीट है। जुगनू या खाद्योत कीटों का एक परिवार है। इनके पंख होते हैं। ये जीव दीप्ति उत्पन्न करके अपने संगी को आकृष्ट करते हैं या दूसरे जानवरों का शिकार करने के लिए इसका उपयोग करते हैं। वैज्ञानिकों ने यह सिद्ध किया कि जुगनू की चमक ल्यूसिफेरेस नामक एंजाइम के कारण होती है। एक परजीवी पर दूसरे परजीवी के आश्रित रहने को कहा जाता है उपपरिजीविता। क्या कहा जाता है? उपपरिजीविता। एक परजीवी पर दूसरे परजीवी के आश्रित रहने को उपपरिजीविता कहते हैं। दूसरा परजीवी पहले परजीवी से अपना भोजन प्राप्त करता है। निम्नांकित में कौन सा कीट नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मकड़ी। मकड़ी वर्ग एरेक्निडा तथा क्रम एरेनी का एक जंतु है जो कि उदर के पश्च भाग में स्थित ग्रंथियों के स्राव से जाला बनाती है। सभी मकड़ियों परभक्षी होती है। अन्य विकल्प के जंतु कीट वर्ग के अंतर्गत आते हैं। इनमें 3 जोड़ी अर्थात 6 पाद पाए जाते हैं जो कि सभी कीटों का विशिष्ट गुण है। मकड़ी कीट वर्ग के अंतर्गत नहीं आती है क्योंकि इनके 8 पाद पाए जाते हैं। मकड़ी कीट से भिन्न होती है क्योंकि मकड़ी में पाई जाती है तो 8 टांगे। मकड़ी में 8 टांगे पाई जाती है। निम्न में कौन सा कीट नहीं है? तो वो हो जाएगा मकड़ी। मकड़ियों द्वारा उत्पादित रेशम कहलाता है गोशामर रेशम। क्या कहलाता है? गोशामर रेशम। रेशम प्रोटीन निर्मित फाइबर है। मधुमक्खियां, तितली, मकड़ियां इसका उत्पादन करती है। मकड़ियों द्वारा उत्पादित रेशम को गोशामर रेशम कहा जाता है। रेशम के अन्य प्रकार है मलबरी रेशम, टसर रेशम, ईडी रेशम, मूंगा रेशम। नेक्स्ट क्वेश्चन है रेशम का कीड़ा अपने जीवन चक्र के किस चरण के वाणिज्यिक तंतु पैदा करता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कोशित। रेशम का कीड़ा कोशित अवस्था में वाणिज्यिक तंतु को उत्पन्न करता है। लार्वा चक्र के बाद तैयार प्यूपा के बचाव हेतु यह अपने लार ग्रंथियों द्वारा स्रावित पदार्थ से खोल कोया तैयार करता है जिससे रेशम की प्राप्ति की जाती है। रेशम का उपयोग वस्त्र उद्योग में किया जाता है। रेशम कीट जिन पर पनपता है वो है शहतूत की पत्तियां। निम्नांकित में से कौन एक कीट के शरीर से निकला स्राव है? तो ये हो जाएगा लाख। क्या हो जाएगा? लाख। लाख को लाख के कीट से प्राप्त किया जाता है। इसका स्रावन सुर्ख रंग की मादा कीट करती है जिसका उपयोग वार्निश, पॉलिश, चपड़ा, मोहरी, लाख इत्यादि निर्माण में होता है। निम्न में से कौन कीटों से प्राप्त नहीं होता है? तो वो हो जाएगा मोती। रेशम के कीट से रेशम की प्राप्ति होती है। रेशम का कीट शहतूत के पत्तों पर पनपता है। लाख कैरिया लेक्का एवं लेसिफर लेक्का नामक कीट द्वारा प्राप्त होता है। मधुमक्खियां सामाजिक कीट है जो फूलों से मकरंद इकट्ठा कर शहद का निर्माण करती है। मोती वस्तुतः मोलास्का संघ के जीव पिंक टैडा या पर्ल ऑयस्टर द्वारा प्राप्त किया जाता है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में किस जीव का रक्त सफेद होता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा तिलचट्टा।
ऑक्सीजन हेतु हीमोग्लोबिन का प्रयोग न करने के कारण तिलचट्टे के खून का रंग लाल नहीं बल्कि रंगहीन होता है। कॉकरोच के रक्त द्वारा ऑक्सीजन का परिवहन नहीं किया जाता और इसका रंग भी लाल नहीं होता क्योंकि इसमें हीमोग्लोबिन उपस्थित नहीं होता। कॉकरोच के शरीर के प्रत्येक खंड में स्थित ट्यूब की एक प्रणाली के माध्यम से कोशिकाओं एक सीधे ऑक्सीजन पहुंचती है। इनका रक्त रंगहीन या सफ़ेद रंग का होता है। लाल रक्त कणिका विहीन जंतु है तो वो हो जाएगा केचुआ। क्या हो जाएगा? केचुआ। अधिकांश कीट श्वसन करते हैं तो वातक तंत्र से। सभी कीटों में श्वसन की क्रिया होती है जिसके दौरान वे ऑक्सीजन को शरीर के अंदर ग्रहण कर कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालते हैं। इनमें श्वसन के लिए वायु नलियां या ट्रैकी का जाल बिछा रहता है जिसे वातक तंत्र कहा जाता है। यह तंत्र बाहरी वायु को ग्रहण कर शरीर की प्रत्येक कोशिकाओं तक पहुंचाने में सहायक होता है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। फीता कृमि यानी कि टैपवार्म उभयलिंगी है। गोल कृमि जो है गोल कृमि के अलग अलग लिंग होते हैं। फैलेरिया सूत्रकृमि से होता है। गिनी कृमि एनेलिड है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी कि 1, 2 और 3। प्रश्नगत कथन में 1, 2, 3 सही है जबकि कथन 4 सही नहीं है क्योंकि गिनी कृमि एक सूत्रकृमि है जिसका जंतु वैज्ञानिक नाम ट्रैकनकूलस मेडिनेंसिस है। यह मनुष्य तथा कुछ दूसरे स्तनियों का परजीवी जंतु है जिसके संक्रमण से शरीर में दमा, उल्टी, खुजलाहट, इओसिनोफिलिया इत्यादि के लक्षण प्रकट होते हैं। ये सब शरीर में इस परजीवी के विषैले पदार्थ के प्रभाव के कारण उत्पन्न होते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी जीव अपरदहारी है? केचुआ, जेलीफिश, सहस्त्रपादी, समुद्री घोड़ा, कास्ट्यूका। तो इसका राइट आंसर 1, 3 और 5 होगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में कौन सा जीव निस्यंदक भोजी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सीप ऑयस्टर। निस्यंदक भोजन यानी कि फिल्टर फीडर ऐसे जीव हैं जो जल से निलंबित पोषक पदार्थों को अपने शरीर की विशेष फिल्टरिंग संरचना से जल सहित प्रवाहित करते हुए प्राप्त करते हैं। उल्लेखनीय है कि सीप निस्यंदक भोजी जीव का प्रमुख उदाहरण है। निम्नलिखित में से किस ग्रुप के जंतु प्रायः रात्रिचर होते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मच्छर, चमगादड़ और उल्लू। रात्रिचर जंतु ये जंतु होते हैं जो कि दिन में आराम करते हैं किंतु रात में सक्रिय रहते हैं। इन जंतुओं में प्रायः श्रवण तथा घ्राणेंद्रियां अत्यधिक विकसित होती है एवं दृष्टि क्षमता विशेष अनुकूलित होती है। मच्छर, चमगादड़, उल्लू, कृमि इत्यादि जंतु रात्रिचर होते हैं। निम्नलिखित में किसका मस्तिष्क उसके शरीर के अनुपात में सबसे बड़ा होता है? तो वो हो जाएगा चींटी का। जब चींटियां काटती है तो वे अंतः छेपित करती है फॉर्मिक अम्ल। क्या करती है? फॉर्मिक अम्ल। चींटियों के काटे जाने पर शरीर में फॉर्मिक अम्ल का अंतःछेदन होता है जिसके परिणामस्वरूप शरीर में दर्द तथा चुनचुनाहट का आभास होता है। फॉर्मिक अम्ल एक कार्बनिक यौगिक है जो कि कार्बोक्सिलिक श्रेणी का प्रथम सदस्य है जिसका दैनिक उपयोग जीवाणुनाशी के रूप में रबर के व्यवसाय और फलों के रसों को सुरक्षित रखने में किया जाता है। निम्नलिखित में से किस जीव की प्रजातियां कवकों के कृषकों के रूप में जानी जाती है? इसका राइट आंसर हो जाएगा चींटी। चींटी को कवकों के कृषक के रूप में जाना जाता है। ध्यातव्य है कि चींटी और कुछ कवकों के मध्य अन्योन्याश्रितता का संबंध होता है। लीफ कटर प्रजाति की चींटियां इस संबंध का महत्वपूर्ण उदाहरण है। चींटियों के अतिरिक्त कुछ दीमकों की प्रजातियां भी कवकों के साथ ऐसी ही क्रियाएं प्रदर्शित करती है। मच्छरों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। केवल नर रक्त चूसते हैं, केवल मादा रक्त चूसती है, मादा पौधों का रस चूसती है, मादा की अपेक्षा नर के डैने बड़े होते हैं, नर की अपेक्षा मादा के डैने बड़े होते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा 2 और 5। केवल मादा मच्छर ही गर्म रुधिर वाले कशेरुकियों, पक्षियों और स्तनियों का रुधिर चूसती है और बाह्य परजीवी के रूप में होती है। नर मच्छर रुधिर नहीं चूसते, ये अपना पोषण फल फूलों के रस से करते हैं। कभी कभी मादाएं भी फल फूलों का रस चूसती है। मादा मच्छर समांतर नर मच्छर से बड़े होते हैं। निम्नलिखित में कौन से प्राणी अपनी आंत्र में जल का संग्रह कर लेते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऊँट। तो आज के लिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय, टेक केयर। और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।